नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ विनोद देवड़ा और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का सब्जेक्ट 16 महाजनपदों का उदय। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें भी पूछे जाएं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? उत्तर सी, अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उत्तर बी, उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवान के नाम से भी जाना जाता है। वह था उत्तर बी, कालाशोक। तीन सौ 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महा की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर बी, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? उत्तर बी, झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? उत्तर बी, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था? उत्तर ए, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए, महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जैंद्रमीज कहा गया है? उत्तर डी, घननंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? उत्तर बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? उत्तर बी, डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध जो 326 बीसी में हुआ किन किन शासकों के बीच हुआ? उत्तर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर सी, 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर सी, गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर सी, उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। उत्तर बी, अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महा का समकालीन था? उत्तर बी, घननंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? उत्तर बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? उत्तर सी, कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह था डेरियस। उत्तर सी। मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव
किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? उत्तर ए वज्जी संघ, जिसे वैशाली भी कहा जाता था, उसके साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रक्त मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? उत्तर ए अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर बी घननंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? उत्तर सी 600 ईसा पूर्व में। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उत्तर सी अवंती के राजा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? उत्तर सी शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? उत्तर ए बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? उत्तर डी काशी का। अवंती और वत्स दोनों का विलय किया था, काशी का नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? उत्तर बी अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी। नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? प्रथम ए नंद वंश का शासन था। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर डी मगध राज्य। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही उत्तर है डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया नहीं, ये प्रभाव नहीं हुआ था। तो क्या प्रभाव हुए थे? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। इस आक्रमण ने पश्चिम और उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये तीनों ही पॉइंट ए, बी और सी सत्य है, डी जो है वह नहीं है। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? उत्तर डी मगध के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। कपिलवस्तु और कुशीनगर और वैशाली के अंदर थी। निम्न में से किसे सैन्य, अर्थ होता है नियमित और सतही सेना रखने वाला, कहा जाता था? बिंबिसार को। उत्तर ए। निम्न में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उत्तर ए महापद्मनंद को। डेरियस, जिसे दार्य बहु प्रथम भी कहा जाता था, ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। उत्तर बी। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? उत्तर डी हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। नियाकर्स, एनासिक्रितियस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? उत्तर ए श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। उत्तर ए।
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश के द्वारा। उत्तर डी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? उत्तर ए, अंगुत्तर निकाय। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। उत्तर ए। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर डी, मगध। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? माफ कीजिएगा, कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये प्रभाव नहीं था। प्रश्न रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? उत्तर बी, राजस्थान में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।